देखो क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, जिस जो नहीं बदले और कोई चेंज करने का ट्राई करे तो एरर आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लगता है ज़्यादा लोड हो गया। ये देखो, जैसे कि अभी मैं अगर ट्राई करूँ कि कांस्टेंट बनाने का, कांस्टेंट डॉट सी, कांस्टेंट इन सी लिख दो, इन सी डॉट सी, उसका मतलब नहीं है, ये सब दिक्कत नहीं, यहाँ पे होता है, मैं कर रहा हूँ तो मैंने बार बार करने की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसको रख लेता हूँ ताकि मैं बार बार उसी को यूज करूँगा, तुम ऐसे मत करना। लो अदर, मैं एक फॉर्मेट सेव कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉट सी, यहाँ करूँगा हैश इंक्लूड रिटर्न 0, ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। मैं इसको ही यूज कर लूँगा बार बार, इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक। अब देखो, मैंने बनाया वेरिएबल इंट x इक्वल टू 10, ठीक है, मैंने यूज किया प्रिंट, क्या होता है इसे हमने स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंट, कहाँ पे लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो x इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एक्स, ठीक है। तो अभी ये अगर मैं रन करूँ फिर आएगा, रन किया है कि नहीं मैंने, क्या आएगा, शुरू से आएगा, ठीक है। और मैं इस यहाँ पे चेंज कर दूँ x इक्वल टू 50, क्या आ गया, 15 आ गया, चेंज हो गया वेरिएबल। पहले वेरिएबल में, पहले कंटेनर में क्या था, x नाम का, यहाँ पे 10 था, अब क्या आ गया, 15 आ गया। ऐसा नहीं करना है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कांस्टेंट, हमें इसे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। इसका दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड से बना सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट कीवर्ड से, मतलब कि तुमने अब हमने जो पहले बनाया उसके पीछे हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे। जैसे देखो, पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड, ये तरीका है, चलिए एक देखते हैं। तो मतलब मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने कॉन्स्ट, ठीक है। तो देखो अब क्या आता है, फिर आ रहा है एडिटेड आ गया, कि जो क्या एरर क्या आ रहा है, नहीं हो सकता, सिंग नहीं हो सकता, मस्ट भी ये मॉडिफाइबल वैल्यू, मतलब कि हमने कॉस्ट लगा दिया उसको कॉन्स्टेंट बनाने के लिए, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एक ही तरीका है। लिख दो, यहाँ लिख दो, कान कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज, एक तरीका ये रहा। हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल के पीछे कॉस्ट कीवर्ड लगा दिया, वहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे इंट, यहाँ देखो, यहाँ पे इंट बनाया मैंने, सेम ही तो है, कॉन्स्ट एक्स बनाया है, कॉन्स्ट, अरे मिनट,
इधर आएगा। Cannot change। रन हो गया। जैसे मैं हटाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा चेंज करने का, तो एरर आएगा, नहीं होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि तुम ना एक वेरिएबल बना लो जो कि जो रहेगा, क्या बोलते हैं ना, जो ग्लोबल रहेगा। जहाँ मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड वाला, मैं वहीं पे ऐसा बना दूंगा, ऐसा हैश डिफाइन टोकन वैल्यू नेम। जैसे कि देखो यहाँ पे हुआ है हैश डिफाइन पाई 3.14। मैं ऐसा कर दिया, मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ ए पे कर दिया हैश डिफाइन वेरिएबल ने, मानो मैंने वेरिएबल ने दिया, मैंने वाई दे दिया, इसको दे दिया मैंने 20। ठीक है, एक ये तरीका है, ऐसे कर सकते हो एक। फिर मैंने इसको प्रिंट किया मेन में, प्रिंट क्या है, इंटीजर नहीं दिया मैंने, तो मैंने क्या दिया, डिफाइन वेरिएबल नाम, उसका वैल्यू, बस ये तीनों दिया देना है। मैंने प्रिंट किया %y इक्वल टू %d कॉमा y। क्या आया, ऐसा बैक स्लैश भूल गए, बैक स्लैश यहाँ पर भी बैक स्लैश है। ठीक है, अब देखो मैं ट्राई करूँ अगर y चेंज करने का, मैं कर रहा हूँ y इक्वल टू 25, तो एरर आया। क्या एरर आया, सेम एरर, मतलब कि हमने दो वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। इट विल गिव एरर। इट विल गिव एरर। एक तरीका है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को ग्लोबल कर देते हैं। हैश डिफाइन, जो वैल्यू देना है वैल्यू दे सकते हो, और जो टाइप का वैल्यू दिया है तुमको उसका यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। एक ही तरीका है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं वैल्यू, एक तरीका है। दूसरा है कि वेरिएबल के पीछे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड, इससे क्या होता है, वेरिएबल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, दो तरीका था, दोनों बता दिया मैंने, कॉन्स्ट कीवर्ड से और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर से, दो तरीका। ये हो गया। उसका तुमको करना है, तुम लोग को ये सब करा दिया था मैंने कल, ये क्वेश्चन करना था, है पढ़ाना था। अब देखो कैरेक्टर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, जैसे सिंगल अल्फाबेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फाबेट बोलते हैं कैरेक्टर। क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट। सिंगल अल्फाबेट होता है कैरेक्टर। जैसे मैं तुमको पूछेगा सिंगल कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर, तो सिंगल अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट। अगर मैं नंबर को भी कर दूं ऐसे, तो भी कैरेक्टर हो गया, या अल्फाबेट नहीं, अगर मैं 2 को भी कर दूं, इसको अंदर बंद कर दूं सिंगल कोट के अंदर, तो भी कैरेक्टर बन जाता है, फिर नंबर नहीं रहा, कैरेक्टर बन गया ये। अब देखो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर मिलके बनते हैं, जैसे कि मेरा नाम युवराज है, युवराज, ये हो गया स्ट्रिंग। ये होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, ये होता है स्ट्रिंग। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे ये बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे।
कैरेक्टर एरे, यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुमको मैं हमको यहाँ पे तुमको सिखाया था मैंने, यहाँ पे सिखाया था, यहाँ पे इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनफ करते हैं, परसेंडी करते हैं, एंड का सिंबल लगाते हैं, वेरिएबल नाम डालते हैं। स्कैनफ ऐसे करते हैं, स्कैनफ फुट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। परसेंट हाँ, उसने तुमको बताया था डबल का, कैरेक्टर का परसेंट सी लगाकर ये सब बता दिया था। यहाँ भी वो सही तरीका है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे हम कैरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक और तरीका है जिससे हम कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं, एक और तरीका है। क्या तरीका है वो, जैसे कि देखो गेट कैर है, गेट कैर ये इसे कैसे क्या होता है, रीड ए सिंगल कैरेक्टर ए इनपुट, मतलब ये भी तरीका है जिससे हम लोग सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। और पुट कैसे क्या होता है, वो प्रिंट होता है। हमने प्रिंट के लिए क्या पढ़ा था, प्रिंट पढ़ा था, प्रिंट, और इसके लिए क्या पढ़ा था, स्कैन पढ़ा था, स्कैन इनपुट लेने के लिए। बट यहाँ एक और तरीका है जिसे हम गेट कैर से भी, गेट कैर से हम इनपुट ले सकते हैं, किसको, कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हैं, कैरेक्टर का, और पुट कैर से उसे प्रिंट कर सकते हैं। ये कैसे होता है देखो, अच्छा सेम तरीका है, हम लोग कर लेते हैं अनफॉर्मेटेड। क्या टॉपिक क्या था ये, अनफॉर्मेटेड, ठीक है। ये नाम ठीक नहीं है, कहाँ गया, कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देते हैं, अदर, अदर नहीं, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डॉट सी, ठीक है, ये हटा दो, फॉर्मेट यूज करता हूँ मैं। सेम ही तरीका है, जैसे हम लोग बनाते हैं कैर सी एच, यहाँ भी हम करेंगे कैर सी एच, ठीक है। बस क्या तरीका है, वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, स्कैनअप करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, सी एच इक्वल टू गेट कैर, वहाँ पे करते थे स्कैनअप करते थे ना, बस बस यहाँ पे क्या कर देंगे, सी एच इक्वल टू गेट कैर, बस ये फंक्शन चला देंगे, ये फंक्शन लगेगा बस। और सेम जैसे वहाँ करते थे हम लोग प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इंटर अन इंटर ए कैरेक्टर, इंटर ए कैरेक्टर बैकस्लैश है, यहाँ भी सेम तरीका है। अब चाहे तो तुम इनपुट ले लिया, तुमने इनपुट ले लिया, ठीक है, मैं इसे चाहूँ तो प्रिंटर में प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट परसेंट डी बैकस्लैश एन कॉमा सी एच, ठीक है। एक ये तरीका है, एक और तरीका है जिससे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, इससे गेट कैश से, वहां पे स्कैनर करते थे, यहाँ क्या करते थे हम लोग, स्कैनर परसेंट सी कॉमा एंड सी, ये करते थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेट कैरी कर रहे हैं, तो गेट कैरी फंक्शन है जिससे हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर का। अच्छा इसमें गेट कैर नहीं मिला, इसको गेट कैर नहीं मिला, हमें एक लाइब्रेरी इसमें करना पड़ेगा, वो कौन सा लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, स्टूडियो में होता है वो, पुट प्रिंट वन कैर, पुट जेट, पुट से प्रिंट हो जाता है, वो लाइब्रेरी था जो मैं इनक्लूड करना पड़ता था, लाइब्रेरी कहाँ गया, गेट कर सही है ना, क्या रहा है बताओ,
स्केच लिया है हमने। इधर क्या है देखते हैं। रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू इंट एंड इन फंक्शन एक्सपेक्टेड को अच्छा कुछ कुछ मिस्टेक ब्रैकेट वगैरह बस। हाँ फिर अच्छा प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फुटकर ही ऐसा फुटकर से ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसे फुटकर से ही प्रिंट होगा। ये बोल रहा है यहाँ पे क्या है, ये बच्चा बता रहा है, 1 मिनट। फुटकर सी ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने ये ले लिया। अच्छा तो यहाँ पर हम कर सकते हैं यू इंटर्ड बैकस्लैश n और पुट कर, इससे क्या होता है, प्रिंट होता है। प्रिंट हम करते हैं कैरेक्टर कौन सा, जेड कर देते हैं। तो तुम क्या कैरेक्टर किया है, जेड किया है। तो पुट कर से क्या होता है, प्रिंट होता है। और इसे होता है गेट करते हैं, इनपुट देते हैं हम लोग। सेम जैसे स्कैनर लेते हैं वैसे करते हैं। बट यहाँ प्रिंट से भी प्रिंट होना चाहिए, बट क्यों नहीं हुआ। बट ऐसा क्या हुआ ये प्रिंट नहीं हुआ फुट प्रिंटर से। देखो तो मैं ट्राई करता हूँ। प्रिंट %c बैकस्लैश n ch इक्वल टू, यहाँ करूँ कॉमा और करूँ मैं ch। ठीक है, मैं इससे ऊपर का प्रिंट कर देता हूँ। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं कमेंट नहीं कर, दोनों से प्रिंट कर दिया। कोई एरर नहीं आया, उसमें भी क्यों आ रहा था फिर। देखो इसे मैं फिलहाल के लिए बंद, इसे मैं बंद नहीं करता हूँ फिलहाल। मैं इसे 1 मिनट के लिए मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे इंटर जेड, हो गया सेमी कोलन ना प्रिंट। कुछ ऑप्शन में भी ब्रैकेट वगैरह आ रहा होगा। तो तुम चाहो तो स्कैनर से इनपुट ले सकते हो एक सिंगल कैरेक्टर का, और इससे इसे ले सकते हो इनपुट। बट हम लोग ज़्यादा यूज यही करते हैं, स्कैनर फिर ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हैबिट हो जाता है ना इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए। तो लोग इसके लिए स्कैनर करते हैं। बट ये तरीका भी है जिससे हम लोग कर सकते हैं। फुट कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटेड से भी प्रिंट कर सकते हैं। बट क्या अंतर है, इसमें हम लोग को प्रेसिडेंसी लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, बस सीएच प्रिंट कर दिया हमने, बस इतना काफी। तो एक ये तरीका है। और फुट यहाँ पे लिखा हुआ है, फुट कैसे सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होता है, ये मेन है। तुमने ये सीख लिया, बट ये तरीके ये असर में नहीं है। अगर हमें इनपुट लेना है, ये नाम अपना युवराज कुमार, ठीक है, ये इनपुट लेना है। तो यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ पे एक पढ़ लिया एलियन स्ट्रिंग, ये हुआ अलग फाइल बना ले क्या, इसको रीनेम कर कैरेक्टर डॉट एक और फाइल बनाते हैं जिसमें लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट सी, सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक
अब देखो मुझे क्या करना है, अपना नाम इनपुट लेना है, नाम अपना नाम। तो हम लोग हमने क्या पढ़ा था, स्कैनफ पढ़ा था, ठीक है। तो मान लो मैंने अगर किया नाम में, इससे क्या होता है, कैर सी से क्या होता है, कैर सी एच से सिंगल अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा नहीं आएगा इसमें। कैर सी से क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट। पूरा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरे बनाना पड़ेगा। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ सकते हम लोग, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे ये चीज, इधर चला जाएगा। हाँ अभी हमें ये आगे पढ़ना है, अभी बस ये सीखना है कि हम ये इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या एक फंक्शन है एफ गेट्स, फंक्शन एफ गेट फंक्शन है। एक और फंक्शन होता है गेट्स होता है, बट वो क्या होगा, एक और फंक्शन है गेट्स, बट ये क्या आउटडेटेड हो गया है। मतलब कि पहले यूज होता था, पहले यूज होता था, अभी एफ गेट्स यूज होता है। तो देखो ए क्या है, इसमें कितने कैरेक्टर है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है। तो हम सी एच ले सकते हैं, वो सी एच का एरे बनाना पड़ेगा। एरे मतलब जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर रह सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर रहेगा। तो हम लेंगे कैट सी एच, नाम में कितना नाम में आएगा, 30 आएगा, मैक्सिमम 30 आएगा, 30 में हो जाता होगा ना सब मिलाकर। उसके बाद एक तरीका है, हम स्कैन ऐप से कर सकते हैं, स्कैन ऐप से मतलब मैंने किया प्रिंट इंटर योर नेम, बैकस्लैश एन किया मैंने, ठीक है। अब मैंने कर दिया स्कैन ऐप। यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं सिंगल सिंगल तो मैंने है, वो तो सिंगल कटर के लिए होता है ना। तो याद रखना, यहाँ से मैंने लिखा है कि नहीं, भूल गया होगा, हाँ नहीं लिखा, टेबल ही है ना, टेबल ही है। एक और ऐड करना है लोग, तो स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे, यही होता है स्ट्रिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये साइज इसका डिपेंड करता है कि कितना हम लोग लिमिट डाल रहे हैं, डिपेंड ऑन साइज, वैल्यू रेंज हटाओ, इसका होता है परसेंटेज होता है, ठीक है। मैंने डाल दिया। तो अगर हम यहाँ पे करें, इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, कॉमा एंड का सिंबल, और यहाँ पे वेरिएबल नेम, ठीक है। अब हमने इनपुट ले लिया, प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, योर नेम इज, यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट क्यों आएगा, कॉमा वेरिएबल नेम, इनपुट ले रहे हैं हम लोग। तो क्या इंटरव्यू नेम आया, मैंने डाल दिया युवराज, नहीं आया, ऐसा क्या, हमने यहाँ पे परसेंटेज छोड़ दिया था,
तो हम यहाँ पे डालेंगे युवराज, तो आगे नेम इज युवराज, ठीक है। अब देखो जल्द दिखाता हूँ, युवराज कुमार, ये बोलने युवराज आएगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सोचो। ठीक है, हम लोग अभी इनपुट ले लेते हैं, काम करते हैं हम लोग काम करते हैं, हम लोग ना डिक्लेयर कर लेते हैं, वहीं पे बना लेते हैं फिलहाल के लिए। मैंने किया यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं डाल दिया युवराज, युवराज करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो देखो मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ, तो युवराज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या गया। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा युवराज कुमार, देखो क्या आ रहा है, वल्ली, ऐसा पूरा आ गया इसमें। मैंने प्रिंट, अच्छा प्रिंट किया ना, इनपुट नहीं लिया है ना, हमने इनपुट नहीं लिया, प्रिंट किया, यही पूरा आ गया। क्यों? क्योंकि एरे में क्या है, ये पूरा नाम है, ये पूरा आ गया। अगर हम इनपुट लेंगे तो देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, हमने एरे बनाया, इसमें लिख दिया, प्रिंट किया, परसेंट डिसाइड का होता है, जैसे इंटीजर क्या था, परसेंट डी था, सही। एरे क्या होता है, परसेंट एस होता है कैरेक्टर एरे का। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना, ठीक है कर रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, इसको मैं तुम्हें कर देता हूँ, ठीक है, ये तुम लोग के लिए ऐसे रहेगा, ठीक। अब हम लोग करते हैं दूसरा, एक और एरे बनाते हैं, दूसरा एरे, ये तो हो गया इनिशियलाइज करना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। और एक चीज, जब हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, तो अगर तुमने युवराज लिखा, युवराज, तो लास्ट में एक आता है नल कैरेक्टर, लास्ट में नल कैरेक्टर अपने आप बैठ जाता है, ठीक है। सी में क्या होता है, लास्ट में अपने आप ऐड हो जाता है नल कैरेक्टर। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये चीज, अभी तो आगे आने वाला, ये सब डीप में आगे आने वाला है स्ट्रिंग का, अभी इतना खत्म नहीं होगा, बस बेसिक तुमको समझा रहा हूँ। अगर तुमको नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे प्रिंट कर सकते हो, और अगर इनपुट लेना हो तो हम लोग एक और एरे बनाते हैं, कैर नेम का बनाते हैं, यहाँ डाल देते हैं 30, और यहाँ पे हम लोग बस डिक्लेयर किया। अब मैं किया इंटर योर नेम, मैं यहाँ पे किया स्कैनफ, प्रिंटर का सेमी कोड आएगा, सेम कोड आएगा प्रिंटफ का, बस यहाँ पे चेक क्या चेंज आएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंड देना मत बोलना, नहीं तो उससे ऐसा हो जाएगा। अब देखो क्या आया, इंटर यहाँ पे यार क्या रहा है, युवराज कुमार आ गया पूरा, तो यहाँ मैं इंटर करूँ युवराज, युवराज कुमार, क्या यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे नेम, तुमने नेम वेरिएबल अलग दिए हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सी एच लिखा हुआ था, सी एच लिखा हुआ था, रॉन्ग हो रहा था। यहाँ पे ऊपर वाला ठीक आ रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ युवराज कुमार, यहाँ भी युवराज आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्कैनफ जो होता है ना, स्पेस अगर तुम स्कैनफ लिए हो, जैसे युवराज लिखे हो और बीच में स्पेस कुमार लिखे हो, स्पेस के बाद वाला डिजिट काउंट नहीं करता है, वो ये सिर्फ इतना रीड करता है। अगर मैं यहाँ पे दे देता, ज्वाइन करके, अगर मैं यहाँ पे लिख देता युवराज कुमार, तो अभी ठीक आ रहा है। तो इसके लिए क्या आया, एफ गेट्स आया, इसको सॉल्व करने के लिए, बीच में जो स्पेस वाला प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया, एफ गेट सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया देखो, हमने ले लिया वेरिएबल नेम, वैसे ही इंटर योर नेम, बस ये आ गया चेंज, देखो ये चेंज आ गया, बस ये कोड सब सेम ही है, बस इसकी जगह हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, इसको कमेंट करके यहाँ कर दो एफ
गेट्स, देखो ये रहा गेट्स। इसमें क्या क्या था, इसमें 3 जाता है, वेरिएबल नेम, साइज ऑफ वेरिएबल नेम, और लास्ट में आता है एक std। ये 3 चीज आता है। क्या क्या आता है, नेम, साइज ऑफ नेम और std, 3 चीज आता है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल नेम देना है, इसमें इनपुट किस एरे नेम, इस कितना एरे का साइज है, इनपुट ले रहे हैं, इसके लिए std फंक्शन है, std स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए आता है वो। अब देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ गया, करने में जी बात में प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया कि प्रॉब्लम यहाँ पर। तो आपको ये दोनों करके आना है। यहाँ पर लिखा है मैंने, सेम एग्जांपल है, प्रिंट एस, यहाँ आउटपुट लिखा मैंने, आउटपुट भी आया ऐसे। 2 तरीका था, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं और ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी जो भी समझाया मैंने वो है बस। अच्छा, रीड द लाइन ऑफ स्ट्रिंग अंटिल न्यू लाइन, ठीक। एक ये मैंने बताया इनपुट कैसे लेना है, क्या क्या होता है, एक ऐसे प्रिंट कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है स्कैनफ से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है एफिएट से कर सकते हैं। मैंने इनपुट कर दिया, एग्जांपल दिया है, सब ठीक है। ये मैंने क्या लिया है एग्जांपल। अच्छा वो समझाने के लिए था पूरा, सी एच कैसे बनाते हैं, CH2 इनपुट स्कैनफ इनपुट कैसे लेते हैं, उनको समझाने के लिए था। यहाँ पर कुछ नहीं है ये वाला। तो एग्जांपल क्या है देखो, इससे मैं न एक, जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे किया था, मैं यहाँ पे करता था ऑनलाइन स्टिंग फाइल आते हैं, यहाँ कर रहा था। सब कोड सेव नहीं करते हैं ना, इसीलिए कभी यहाँ करता हूँ मैं कभी कभी। तो ये कोड सब एग्जांपल दिखाता मैं। इससे पहला एग्जांपल क्या था, ये तो कराया मैंने अभी, कैर नेम ऐसे बनाते हैं, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इसको ना यहाँ से खा लेता हूँ, कराया हुआ चीज बार बार। यही कोड लिखा था ना मैंने अभी जस्ट, यही कोड लिखा था ना अभी, आज समझाया मैंने, आज बताया वही है ना, यही है ना। तो अगर मैं इसको भी रन करूँ, क्या क्या आया, 2 बार आया था, क्यों, क्योंकि इसे भी प्रिंट हो रहा है पुश नेम से, और प्रिंट से भी प्रिंट हो रहा है, और एक बार ये कैसे आया। देखो मैंने एक बनाया कैरेक्टर एरे, इसमें मैंने क्या डाल दिया, राजकुमार डाल दिया, इसमें सेव हो गया, नेम में सेव हो गया, वो एक एरे है जो खाली है, मैंने उसमें डाल दिया, राजकुमार डाल दिया, सेव हो गया। ये इसमें प्रिंट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एक पुश नेम किया तो वहां से प्रिंट हो गया, एक बार प्रिंट से प्रिंट हो गया, दोनों से प्रिंट होता है, दोनों से। इसका अगला एग्जाम्पल कौन सा है, ये मैं उनको समझाने के लिए लिखा था शायद पूरा एक साथ। मैं ठीक है, तो मैं क्या लिखा था ऐसे, मैंने एक बनाया एरे नेम, वो मैंने प्रिंट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया स्कैनफ लेकर, हाँ ये बताया था कि क्या प्रॉब्लम आता है, इसको मैंने कमेंट किया था, फिर इसको बताया था ये पीरियड नहीं लेते हैं, सेम ही है ना, वही वही चीज है ना जो बताया था मैंने। अब देखो ये प्रैक्टिस 4 आ गया, ठीक है। सर आज ही भेज दो। आज ही भेजूंगा ना, हाँ, आज ही भेजूंगा। अब टाइम देखो मैनेज नहीं होता। ऑपरेटर से इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग सब ऑपरेटर नहीं कर सकते हैं, आज हम लोग करेंगे लॉजिकल तक, लॉजिकल तक काफी है वो आज। तो ऑपरेटर क्या क्या होता है, तुमने भी किया होगा, अरिथमेटिक किया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन ऐसे नहीं होता है, डिवीजन ऐसे होता है। तीसरा होता है मॉडुलस, ठीक है।
तुमको ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये सब इसके साथ डिफरेंस होगा, पता क्या ये क्या है, मोडलेस है। पॉजिटिव को नेगेटिव वाले को नहीं वो नहीं है, मोड होता है वो अच्छा मोड होता है। ये मोडल्स क्या होता है, जैसे मैं तुम 10 से डिवाइड किए 3 में डिवाइड किए, ये क्या देता है, रिमाइंडर फाइंड करता है, रिमाइंडर। अच्छा जैसे क्या फाइंड होता है, रिमाइंडर फाइंड होता है। 10 से 3 में कितना कितना रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा ना, रिमाइंडर 1 आएगा ना। तुम करोगे 6 रिमाइंडर रिमाइंडर 2, क्या आएगा, 0। ठीक है, पूरा डिवाइड तो तुमको ऐसा पता होगा, हम लोग करते हैं अरिथमेटिक करते हैं पहले। अब देखो ऑपरेटर किसको बोलते हैं, ऑपरेंड किसको बोलते हैं। जैसे तुमने किया a प्लस बी, तो ये जो प्लस हो गया ये हुआ ऑपरेटर, ये क्या हुआ ऑपरेटर, और ए और बी जो है ये हुआ ऑपरेंड, ये हुआ ऑपरेंड, ये ऑपरेंड हुआ, और जो प्लस है ये ऑपरेटर हुआ। पहला हम लोग अरिथमेटिक पढ़ना है हम लोग को, अरिथमेटिक, ये तो पता होगा, ये तो बहुत इजी है, करते हैं चलो। ना मैं पहले फाइल बना लेता हूँ, कहाँ गया, एवरेज कैरेक्टर हाइपर, यहाँ बना था फोल्डर एक, मैंने फोल्डर बना लिया। ऑपरेटर ऑपरेटर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया, अरिथमेटिक। एक ही नहीं, फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, फाइल ही बनाएंगे इसके अंदर हम। यहाँ पे गया, लिखा न्यू फाइल, लिखा अरिथमेटिक डॉट सी। ठीक है, मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ ये वाला, ऐसे कर लिया मैंने मुझे तो ऐड करना है, तो 2 नंबर लेना पड़ेगा। इंट num1 इक्वल टू 10, इंट num2 इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। फिर मैंने किया एक और, फिर मान लो तुमने ए प्लस ए भी ले लिया, ए में ले लिया है कितना 10, बी में ले लिया है 20, तो तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, printf परसेंट सम इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए प्लस बी। पर नंबर का सम तो लिखना अरे पड़ेगा। सॉरी, num1 प्लस num2, तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी क्या होगा, सम आएगा 30। एक तरीका है, ऐसे ना करके हम करेंगे इंट सी इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और हम लोग सी में क्या किया, हमने ऐड करके डाल दिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, और फिर इधर सी सी लिखेंगे। लिखेंगे। हाँ, हाँ तो हमने किया इंट सी इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो num1 में क्या है 10, 10 num2 में क्या है 20, ये क्या हो गया 30, 30 सी में चला गया हाँ 30 चला गया ऐड होकर। तो अभी सी में क्या स्टोर है, सी में अभी 30 स्टोर है सी में। अब हम यहाँ पे num1 num2 ना करके हम यहाँ पे सी डाल सी प्रिंट कर देंगे, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ऐसे करूँ, ये भी प्रिंट कर दूँ और वो भी प्रिंट कर दूँ। 2 बार आएगा। हाँ, तो मैं इसको रिमूव करूँ, यहाँ पे सी डाल दूँ, यहाँ पे करना पड़ेगा बैक स्लैश से, यहाँ भी बैक स्लैश से। ठीक है, दोनों प्रिंट हो रहा है, पूरा दोनों प्रिंट। एक तरीका है, एक ऐसे हुआ। अब हमें इनपुट लेना है सम का, इस सम लेने के लिए इनपुट लेना है। तो मैंने किया इंट वैल्यू 1, इनपुट लिया, इंट तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है, तुम ऐसे एक ए भी कर सकते हो, इंट वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैं बट अभी तुमको ऐसे सिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे पहले से किया हुआ है। ये सीखो, तरीका सीखो, वैल्यू 1
वैल्यू ऐसे। अब मुझे इनपुट लेना है तो मैं करूँगा printf इंटर इंटर टू नंबर बैकस्लैश n। इससे अब हम क्या करेंगे, स्कैनएफ पहला करेंगे %d कॉमा एंड num 1 वैल 1। ठीक है, एक और करेंगे स्कैनएफ %d कॉमा वैल 2 और एंड का सिंबल। ठीक है, इसे बोल सकते हो, बट मैं तुमको अलग सिखाना है तो मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा, मैं एक ही में लूंगा %d वैल 1 कॉमा एंड वैल, एक ही में ले सकते हैं। ठीक, काम करते हैं, चलिए कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो करता हूँ Ctrl+Z करके, हाँ इसे भी कर देता हूँ और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो लिख सकते हो एक साथ में दोनों। अब मैं इनपुट ले लिया, मैं सम करूँगा तो मैं कर दूंगा इंट सम इक्वल टू वैल 1 प्लस वैल 2। ठीक है, तो वो सब लिखा हुआ है, कैसा मतलब यहाँ पे सब लिखा हुआ, बट मैं यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, बट वहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या तरीका से इनपुट कैसे लेकर, सम कैसे करना है इनपुट लेकर। एग्जाम्पल बस एक ये मैंने लिखा होगा, वो भी लिखा होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इनपुट लिया, एक ही में सम कर दिया, अलग अलग वेरिएबल लेके डिवाइड सबट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सब प्रिंट कर दिया। वो कर सकते हैं एक ही में सब। अब देखो ये हुआ सम का, अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगा सम, printf sum is equal to %d बैकस्लैश n कॉमा सम। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे इनपुट, आया इनटू वैल्यू, मैंने किया 20 और 30, आ गया था 50। अब देखो मैं इसे अभी दोनों को कमेंट करता हूँ, दोनों को, अब मैं इसे करता हूँ ओपन इस वाले को। ठीक है, मैंने किया 20 और 30। ठीक है, तो इसे भी सेम ही आंसर आया, तो एक ही में आप दो दो इनपुट ले सकते हैं, तो अगर 3 होता तो यहाँ पे 3% नहीं होता, तीसरा भी होता। हाँ, एक तरीका हुआ इनिशियलाइज करके ऐसे सम कर सकते हैं हम लोग, एक हुआ दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम दो इनपुट लेंगे, ऐसे कीजिए, ठीक है, एक बार एक वेरिएबल लेंगे, ऐसे भी प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आप भी कर सकते थे वैल 1 प्लस वैल 2, ये भी गलत नहीं है, आंसर आ जाता ना सीधे। बिल्कुल, हाँ सीधे से आता, यहाँ नहीं डालना पड़ता। हाँ आंसर नहीं डालना पड़ता, बट यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे क्या होता, वैल 1 प्लस वैल 2 होता। देखो अगर मैं इसको अभी हटाता हूँ करने के लिए, अगर मैं ये भी लिखूँ इसके जगह, ये भी लिखो वैल 1 प्लस वैल 2 20 और, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये सारा तरीका बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, नहीं। इजी है ना। और अगर हम पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते तो फिर सीधे आंसर आ जाता। हाँ ऐसे भी यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ, हाँ, यहाँ पे अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो फिर इनपुट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, सीधा आंसर हो जाएगा सम होकर, बट यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, तो समझे इनिशियलाइज में क्या अंतर है, इनपुट देने में क्या अंतर है, पता चला। इनपुट हम लोग देते तो प्रिंट होता है, इनिशियलाइज में इनपुट वैल्यू दिया होता है ऑलरेडी। अब देखो अब हम करेंगे, ये हुआ एडिशन का, इतना मैं कमेंट करता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ एडिशन, अलग फाइल बना लो, अलग फाइल बना लेता हूँ,
नहीं ठीक है, यहाँ में किया, यहाँ हो गया एडिशन का, ठीक है। अब मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ एक साथ। क्या तरीका है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला करूँगा। सब होता है, ये सब होता है, ये होता है ना, एस नहीं होता है, नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है, एस बी ही होता है शायद। ये क्या देता है, हिंदी में क्यों आ रहा है यार, ये डिफरेंस लेकर आ गया, देखो सब्ट्रैक्शन ही होता है। सम की जगह डिफरेंस लेके, कुछ नहीं, सिंपल है, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हमने प्लस किया है उस जगह पे माइनस कर देंगे, बाकी सब कोड सेम रहने वाला है। सम की जगह डिफरेंस, हाँ, सब जगह पे डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। हाँ तो करूँ, सब बताऊँ, सब बताता हूँ। रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा, जैसे तुमने किया इंट वेरिएबल में डाल देता हूँ। बस क्या काम करना है, कोड देखना हो तो यहाँ पे जानना, इसको एक कमेंट करना पड़ेगा, एक खोलना पड़ेगा। अलग फाइल ही बना लूँ क्या, नहीं क्योंकि ये पार्ट है। तो मैं करता हूँ इंट num1 इक्वल टू 30, क्या ही काम करता हूँ, रुको। ठीक है, ये देखो, बस मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, मैं इसमें दिखाता हूँ, मैं करूँगा इंट, यहाँ पे सी लिखा है ना, यहाँ पे सम लिखा है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंट सब्ट्रैक्ट, इंट ये सब लिख दूंगा, सब इंट सब लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कर दिया, क्या है num1 num2 है ना, तो मैं num1 को बाहर कर देता हूँ, नहीं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। num2 माइनस, 20 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। मैंने कर दिया num1 माइनस num2 माइनस num1 किया तो भी सब इसी से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव में आ जाएगा। नहीं num2 माइनस num1 किया तो अभी क्या तो -10 आएगा, नहीं पहले num2 माइनस num1 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा, num1 कितना है, num2 माइनस num1 लिखा ही कितना है। आएगा, नहीं पहले वाला 10 और 20 थे ना, अभी देखो, चलो कितना था num1, num1 पहले 10 था ना हमारा, और अब चेंज num1 10 था, num2 20 था, तो 20 था, num2 माइनस तो num1 20 माइनस 10 आएगा, तो मैं तो अच्छा हाँ, हाँ तो 10 आता, फिर तो पॉजिटिव में आता, तो मैंने चेंज किया समझ, तो अभी ये ऐसे आ जाएगा। बट तुम चाहो तो वही सेम चीज, सेम ही कोड आने वाला है, बस ड्रामा ये नहीं करता। printf सब्जेक्ट ये लिखो, ये सब्जेक्ट इज इक्वल टू, या ये लिख दो डिफरेंस, सही है, डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा सम, ये भी सही है, तुम चाहो तो सम 1 माइनस सम 2, num1 है, सभी लिख num1 माइनस num2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या तुम चाहो तो सब भी लिख सकते हो, ये समझ गए। लेकिन मेरा क्या तरीका है, मैं ना अलग वेरिएबल बना के डालता हूँ, जैसे मेरे मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं बनाता हूँ अलग वेरिएबल बनाकर उसमें डालकर उसमें प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे कर दिया बैकस्लैश से, ठीक,
देखो आ गया डिफरेंस 10, आगे करेंगे हम लोग बात में। क्या आया? डिफरेंस 10 आ गया। ठीक, सम को कमेंट कर दो क्या फिलहाल के लिए, कमेंट डालता हूँ सामने। तो आ गया 10 आ जाएगा। सम में ऐसा क्यों आया? क्या डिफरेंस 10 आ गया। ऐसा क्यों? 10 नम 1 नम माइनस नम 2 हुआ। अब देखो मुझे इनपुट लेना है तो मैं सेम ही करूंगा। बस यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम तरीका इनपुट लेने का, सेम तरीका। बस यहाँ पे सम लिया मैंने, यहाँ पे कर दूंगा इंट डिफरेंस, दो बार ले सकते हैं, सेम नाम के वेरिएबल दो बार ले सकते हैं। सब लिया ना यहाँ पे लेंगे हम लोग सब 1। मैं करूंगा क्या है, वैल्यू लिया है ना मैं इनपुट, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू, बस ये करना है हमें। और यहाँ पे सब की जगह पे सब 1। हाँ, सब में रॉन्ग क्यों नहीं आया सब लिखने पे? क्योंकि ऊपर सब हमने निकाला हुआ, इसलिए रॉन्ग नहीं आया। यहाँ पे सब 1 कर देंगे। अब देखो सम अभी क्यों आ रहा है यार? इंटर टू वैल्यू मैंने ले लिया 20, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी क्या आया? 10। हमने मैंने बड़ा लिया है, 20 लिया है। तुमको देखना है वैसे दे सकते 10 नहीं सम आ गया। सब वो तो डिफरेंस लिख देंगे ना हम लोग। डिफरेंस 10 ठीक है, इतना मैंने 10 आ गया। सेमी कोड इनपुट लेने का, इनपुट से भी लिया ना तरीका, बस हमने क्या किया यहाँ चेंज कर दिया। वैसे मल्टीप्लाई में करूंगा मैं अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर दूंगा कमेंट। अब मैं यहाँ ऊपर क्या करते हैं ना, जो पहले जो बात करेंगे ऊपर लिखना ताकि वेरिएबल दिखे हम लोग को। यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं इंटी क्यों ले रहा हूँ वेरिएबल नेम, तुमने दो नंबर ले लिया इंटीजर, उसका सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आएगा। मुझे गलत बताओ, ऐसा कोई नंबर है जो इंटीजर हो उसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ आ जाए? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। अगर तुम फ्लोट लिए होते वेरिएबल तो तुमको वेरिएबल ही फ्लोट लेना पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं इंट लिया हूँ, लेकिन डिवीजन में देखना, जब मैं डिवीजन करूंगा तो वहाँ पे वहाँ पे चेंज होगा, देखना कैसे। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंट मल्टीप्लाई, इंट मल्ट कर दिया मैंने, और मैंने किया num1 इंटू, ठीक है। मैं कर दिया यहाँ पे सेम तरीका, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई। अब ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ मैं आता हूँ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज इक्वल टू 50% डी। मैं क्यों लिखा बता रहा हूँ, कॉमा num1 कॉमा num2 कॉमा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बैक चला है।
फिर मैंने इसलिए लिखा था मल्टीप्लाई ऑफ 20 एंड 30 इज 600। ऐसा क्यों हुआ? मैंने दो नंबर लिया, नंबर नम टू, जब यहाँ परसेंट लिखा है, यहाँ परसेंट लिखा है, तो नंबर यहाँ पे आ गया। ऐसा क्या था, ए भी इंटीजर था नंबर नम टू, और ए भी इंटीजर था, परसेंट डी नंबर लिया तो नंबर यहाँ पे चला आएगा, नम टू लिया तो नम टू यहाँ पे चला आएगा सेकंड वाले पे, नंबर लिया तो ये वाले थर्ड पे चला आएगा। तो 20 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ आ जाएगा। एरे नहीं है ये क्या हो रहा है, ये सारे रिजल्ट, ये सारे नंबर हमें परसेंटेज के पास जाके मिल रहा है, ये हमें आउटपुट में गेट हो रहा है। एक कैसे कर सकते हैं, तो अभी आप सिंपल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझा ना चीज, समझा ना, समझा? अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो मैं सेमी कोड रखूंगा, एक काम करता हूँ इसको ऊपर कर देता हूँ, अल्ट करके तुम ऐसे कर सकते हो, अल्ट और वैसे कर दूंगा कमेंट थोड़ा टाइम के लिए। अब मैं करूंगा सेमी कोड है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम है सब। दो नंबर इनपुट लेंगे हम लोग, इंटर टू नंबर, यहाँ पे कर देंगे इंट एमीवेल मल इक्वल टू वेल 1 इंटू वेल 2। ठीक है, मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, दो इनपुट लिया है, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको कहाँ डाला है, इस वेरिएबल में डाला, इस वेरिएबल में डाला है, हम लोग इसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ। यहाँ पे ऑटो सेव मैंने ऑन होगा, इसलिए ऑटो सेव हो रहा है। ऑटो सेव तो यहाँ पे ऑटो सेव ऑन है, इसीलिए ऑटो सेव हो जा रहा है। मैं नहीं तो हर बार कंट्रोल करना पड़ता। मैंने इनपुट लिया, माला मैंने इनपुट लिया 50 और 40.5 बोली। अच्छा मैंने नहीं, क्या हुआ ये डिफरेंस क्यों आ गया, मल्टीप्लाई का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कमेंट तो कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखना है हमें मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर लेते हैं 20 और 50, क्या है 600, वहाँ पे क्या हमारे देखते हैं, यहाँ मैं 20 लेता हूँ और 20.5 लेता हूँ, मतलब 10.5 लेता हूँ, सही तो है, ढूंढ लाया, पॉइंट वाला बात छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि हमने दो इंटीजर लिया है, यहाँ भी इंटीजर लिया है, दो भैया क्या लिया, फिर यहाँ पे क्या है, इंट है, दोनों हमने इंट लिया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चीज नहीं अच्छे से दिखता है, सेव कोड सेव नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ठीक से दिखता है, यहाँ बगल में दिखता है ना, तो ठीक है, वही ठीक है, आप कोड सेव होता है, अच्छा है। तो बस क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं, तुमको ये दिख रहा है, ये चलेगा, चलेगा तुम लोग को, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब यार डिवीजन का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं इसे कमेंट कर दूँ, इसे भी कमेंट कर दूँ, अब मैं करूँ, सम लिया हुआ है, अच्छा अरे एक मिनट, मैंने सम कहाँ पे लिया था, सम यहाँ पे लिया था मैंने,
हम करेंगे मल्टीप्लिक डिवीजन का, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा। देखो कैसे, अब मैं करूँ इंट डिवीजन इज इक्वल टू num1 बाई num2, num2, ठीक है। मैं प्रिंट करूँ प्रिंटफ डिवीजन इक्वल टू परसेंट डी कॉमा डी, ठीक है। अगर मैं ये करूँ बैकस्लैश से नहीं दिया क्या, क्या आया? 1 आया। ऐसा क्यों? 0.5 छोड़ दिया, डिवीजन देखो डेसिमल में आ रहा है। कितना लिया हमने, 20/30 हुआ, इसे कैंसिल हुआ 1.5 हुआ, इसने कितना लिया 1 लिया, बस क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, यहाँ भी दोनों में इंटीजर लिया है। चलो मैं इसे प्लॉट भी कर दूँ, इसे मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ परसेंट एफ कर देता हूँ। अब देखो अभी नहीं आएगा सही आंसर, होगा आ जाता है। वो नहीं आया, ऐसा क्यों? इंटीजर ही आ रहा क्योंकि हमने जो दोनों वेरिएबल लिया है, यहाँ भी इंटीजर लिया है, है। यहाँ भी इंटीजर लिया है, ठीक है। इसलिए ऐसा इंटीजर में ऐसा हमें इंटीजर पार्टी मिल रहा है ओनली। तो इसी में रूल है, इसमें दोनों में से किसी एक को छोड़ करना पड़ेगा, या दोनों को। तो चलो इनमें काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को, या एक काम करते हैं अलग वेरिएबल ले लेते हैं इस बार, नंबर num2 सबके लिए छोड़ देते हैं, बाकी टाइप के लिए यहाँ पे तो सारे मतलब मैंने ले लिया इंट num3 इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लो 50, इंट num4 ले लिया मैंने 10, ये ले लिया मैंने, किया फ्लोट डिव num3 बाई num4, ठीक है। अब देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी बराबर आंसर आएगा। कितना आया? 5 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, क्योंकि 10/15 पूरा डिवाइड हो रहा है ना। बोले कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कर दूं 15। और एक और चीज मुझे कमेंट करना पड़ेगा, बार बार इसमें गार्बेज चला जा रहा है, बार बार प्रिंट होकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रिंट होकर कमेंट कर दो फिलहाल के लिए। अभी क्यों आ रहा है, कितना आया? 3 आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम अभी आएगा। तो सिर्फ इसे फ्लोट नहीं, अब में से किसी इसको एक को फ्लोट करना पड़ेगा, किसी एक को, ये दोनों में से कौन सा भी चलेगा, कौन सा भी चलेगा। 3.3 किसी एक को कर दो या दोनों को कर दो, चलेगा। तो ये रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, एट टाइम ऑफ डिवीजन make one of the variable एक मिनट, make one of the variable type float, और one at least one at the division at least
मेक वन ऑफ द वेरिएबल टाइप फ्लोट, किसी एक को या दोनों को कर दो, फ्लोट कर दो, तो डिवीजन सही आएगा। ठीक है, अब मुझे इनपुट लेना है, इनपुट लेना है, तो हम यहाँ भी इनमें वही कर लेते हैं, इनपुट लेने वाला भी मुझे इनपुट लेना। देखो अब मैं, अगर मैं अभी करूँ इनपुट लूँ, डिवाइड करूँ, तो अभी भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, दोनों इंटीजर है। यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सब कोड है मल्टीप्लिकेशन तक का, डिवीजन रखना लिखा है मैंने, डिवाइड फर्स्ट नंबर बाय सेकंड, if c both of them are integer, the result will be an integer, no decimal. If at least one is float, the result will be float, decimal allowed. तो किसी एक को फ्लोट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, यहाँ ये भी दिखाया है, 10 है 4 है, ए बाई बी किया तो 2 मिला, क्यों? क्योंकि ऐसा आएगा 4.5 आना चाहिए ना, 10 बाई 4 2.5 आएगा, बट यहाँ 2 ही है। अगर मैं फ्लोट किया, एक दोनों को फ्लोट किया मैंने, अभी करूँगा 2.50 आया, सब दिखाया है मैंने, ये भी दिखाया है, इनपुट लगा दिया, यहाँ पे इनपुट लगा दिखाया मैंने, यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया, यहाँ पे इनपुट लिया था, ये फिर वेल 1 वेल 2 वेल बाय वेल ऐसे। अब देखो एक काम करते हैं, इसको भी करते हैं, मैं सब कंफ्यूजिंग हो गया क्या? कंफ्यूजिंग नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? अब देखो मैं काम करता हूँ, एक अलग ले लेता हूँ, ये यहीं पे कर लेते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट, मुझे इनपुट लेना है, तो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है ना, तो हम काम करेंगे, अभी भी इनपुट ले सकते हैं, मैंने किया स्कैनफ, मैंने करूँगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो पहले, यहाँ पे printf इंटर टू वैल्यू, ठीक है, और कर दो यहाँ पे बैकस्लैश सेंड कर दो, यहाँ पे करो स्कैनफ %d कॉमा एंड और num3 है, num3 लिया, उसके बाद स्कैनफ किया, %d 2 बार भी लिख सकते हैं ना, लेकिन मैं 2 बार लिखता हूँ, तो लिख लिया मैंने, मान लो मैंने किया %d कॉमा एंड num4, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है, और फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं इसको सेम रखता हूँ, डिवीजन यहाँ भी किया है, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, यहाँ भी करता हूँ डिवीजन सेम, बस यहाँ पे हम लोग वापस से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, बस हम लोग ये कर सकते हैं, div इज इक्वल टू num3 by num, ठीक है। हमें सेम कोड आएगा प्रिंट करने का, कहाँ गया प्रिंट करने का कोड, यही कोड यहाँ पे वापस से यही कोड, ऐसा क्यों हो रहा है? 2 नंबर ले, चलो मान ले हम ले लेते हैं उन 10/10 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 0 0 आ गया, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों, आप सोचो 0 0 क्यों आया, 3/10 10/3 क्यों हुआ, फिर 0 0 क्यों आया? तो मैंने num3 फ्लोट लिया है, num4 इंटीजर लिया है, इसके अंदर पे देखो हमने num3 क्या लिया है, क्या लिया है, इसीलिए प्रैक्टिस करना अच्छा, जो, हाँ इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, डी हाँ प्रैक्टिस करके ही सब 3/10 हुआ पर फ्लोट नहीं लिया था हमने, उनको समझ ही नहीं आया कि हमने यहाँ पे लिखा है फ्लोट, यहाँ %d लिखा था, डी लिखा था। वो प्रॉब्लम हो रहा था। 10 लिया 3 लिया,
ठीक है, देखो पहला डिवीजन कितना आया था, 333 आया था। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर भी, ठीक है अब चेंज करके देखते हैं, चेंज करते हैं नंबर, हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर लेते हैं कोई, ये कितना आया, 33 आया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हुआ है पहले, क्या है 50 है, 50 ये पहले ये हो गया डिवीजन, ये आंसर आ गया इसमें। अब हम इनपुट डाल रहे हैं उसी में, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं बनाया है, हमने लिया है num1 num3 लिया है, इसमें क्या है 50 है, num4 लिया है, यहाँ क्या है 15 है। तो अभी हम अभी कितना डिवाइड होकर 3.33 आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस इनपुट इसी में हम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट नहीं बनाया है, इसीलिए पहला वाला आंसर आ गया। अब हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं इसी में, तो हम डाल रहे इनपुट डाल रहे हैं कितना 20 और 3, तो नंबर में आ गया है 20, इसमें आ गया है 3, और डिवाइड हो कितना आएगा 6.66। तो देखो सेमी कोड का सेमी नंबर का पहला ये आया, इनपुट डाल दिया, अभी आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी सीख सकते हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला अभी। ये एक तरीका है, एक तरीका है, वैसे ऐसे ऐसे इनपुट ले सकते हो एक ही में, scanf %d कॉमा %a, पहला वाला %f। तुम चाहो तो एक ही में कितना भी लिख सकते हैं, %a %d %c, बस एक ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग। पहला वाला क्या है, %f लिया है, तो पहले क्या आएगा, फ्लोट वाला आएगा num3, और दूसरा वाला क्या लिया, %d लिया है, तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो num एंड भूल गया मैं, num3 के आगे भी हाँ num3 के आगे भी आएगा, एंड num4 यहाँ पे एंड। तो ऐसे लिख सकते हो एक साथ में, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इसमें कमेंट डालता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन, समझ गए? ये सब प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। प्रैक्टिस कर, पीसी है ना, लैपटॉप है तुम्हारे पास है, चालू नहीं क्या कर आज घर जाके देखो अगर सेटअप नहीं कर पाए, हाँ तो अभी अभी सेटअप कोई काम नहीं है। तुम ना देखो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखना ऑनलाइन सी फोन पे हो कंपाइलर, सकता है। हो सकता है फोन पे भी, लेकिन फोन पे ना प्रॉब्लम होगा टाइप करने में बहुत ज्यादा। बार बार लिखा करा हुआ था, फिर बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है? हिंदी का ऑप्शन ही क्यों आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ जाओगे, ओपन करोगे तो खुल जाएगा, यहाँ कर सकते हो ट्राई, बट फोन में टाइप करने में प्रॉब्लम बहुत होता है, टाइम बहुत जाएगा। बट अगर लैपटॉप नहीं है तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ही करो, मैं ये बोलूँगा। ये हो गया डिवीजन, एक लास्ट रह गया मॉडुलस, ऐसे बहुत सारा आ गया यार। ठीक है, अब देखो डिवीजन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। मैं ऊपर में जाता हूँ, सबसे ऊपर में ही जाता हूँ, इसका बता देता हूँ मॉडुलस का। तुम करेंगे इंट, देखो दो नंबर, रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं आता है, कभी भी इंटीजर ही रहता है वो, कभी भी। हाँ, तो इंट रिमाइंडर इक्वल टू num1 मॉडुलस num2, यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस 10, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 कैसे आएगा, printf रिमाइंडर इक्वल टू %d कॉमा रिमाइंडर। ठीक है, तो ऊपर कर दिया मैंने ताकि यही आंसर आएगा।
क्या? अच्छा बैक स्लैश नहीं डालना। क्या है रिमाइंडर? सबसे ऊपर में 10 आ गया। अब देखो, अब फिलहाल के लिए मैं सबको कमेंट डाल देता हूँ, इतना से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं करूँगा कंट्रोल के सी, पूरा कमेंट हो गया। अभी मैं इसको भी यहाँ पे जरूर नहीं कमेंट करने, इसको मुझे इसको कमेंट करना है बस, इस वाले पार्ट को। ठीक है, देखो मैं इसे यहाँ करना है मुझे रिमाइंडर, मैंने इनपुट लिया। ठीक है, ये दो वैल्यू बनाया, इंट वैल्यू 1 इंट वैल्यू 2, इंटर 2 वैल्यू स्कैनर से 2 वैल्यू ले लिया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ हाँ इंट, यहाँ पे क्या लिया फिर बनना, रिमाइंडर लिया तो दोबारा ले सकते हैं हम लोग। रिमाइंडर 1 रिमाइंडर कर देते हैं, रिमाइंडर लिख लेते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू वैल 1 मॉडुलस वैल 2। ठीक है, अब मैं इसको इसी कोड को यहाँ पे कर देता हूँ, बस यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी रिमाइंडर। ठीक है, तो वैल्यू ले सकते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं हो गया ना? ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? या मैं अलग अलग दिखा, अलग फाइल में दिखा देता हूँ। इंटर टू नंबर हमने क्या कल गया था, रिमाइंडर 10 आया था, अब हम लेते हैं 10 3, क्या रिमाइंडर आया 1 आया। हो गया, इनपुट सभी हो गए। तो यही 5 ऑपरेशन होता है अरिथमेटिक का। यहाँ देखो मॉडल बताया था मैंने, मॉडुलस का 10 4 में डिवाइड करके 2 आ गया। एग्जाम्पल दिखाया था मैंने यहाँ पे बहुत सारा इसका था। हाँ, एक में प्रैक्टिस 5 एक कर लेना अरिथमेटिक वाला। तो एक और करते हैं रिलेशनल, ये वाला, ये बहुत ईजी है। देखो ये मैं इसमें यहाँ पर नोटबुक में आता हूँ। मान लो दो नंबर, तो हमको पहला क्या है, पहला पढ़ना है डबल इक्वल टू। ठीक है, पहले देखो क्या क्या आंसर क्या आता है। रिलेशन ऑपरेटर चेक रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड, दो नंबर के बीच में रिलेशन चेक करता है। अगर रिटर्न अगर अगर वो ट्रू है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर वो फॉल्स है तो 0 मिलता है। अगर अगर हमने दो नंबर में कंपेयर किया, अगर वो कंपेयर सही निकला तो 1 मिलेगा, नहीं तो गलत निकला तो 0 मिलेगा। हमें पहला पढ़ना है डबल इक्वल टू। तो मान लो मैंने ए ले लिया, ये मैंने ए लिया 5, ठीक है, बी लिया मैंने 3। मैं बोल रहा हूँ ए डबल इक्वल टू बी, ये सही है क्या? हमें इक्वल चेक कर रहे हैं, इक्वल दो नंबर इक्वल है क्या चेक कर रहे हैं। गलत है ना, क्योंकि ये क्या है 5 है, बी क्या है 3 है, लेकिन 5 डबल 3 गलत है ना, गलत है। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये देखो यही कोड किया मैंने, ए लिया 5 बी लिया 5, ए डबल इक्वल टू बी चेक हो रहा है, ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है तो क्या मिलेगा, 1 आया आंसर। तीन आंसर आया, 1 आंसर आया। अब देखो दूसरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ यही लेते हैं, A3 A5 B3 लेते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ A नॉट इक्वल टू बी, नोट लगा दिया 1। देखो सिंपल बात है, 5 जो है 3 के बराबर नहीं है, तो मैंने बोल दिया 5 नॉट इक्वल टू 3, तो सही है ना ये वाला लाइन, तो 1 आएगा। यहाँ ऐसा वही यहाँ पर ले लिया गया। अब मैं बोल, मान लो मैंने ए ले लिया 5, बी ले लिया 5, अब मैं बोल रहा हूँ ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि 5 5 के बराबर है, बट हमने यहाँ पे नॉट लगाया, ये रॉन्ग हुआ, ये 0 आएगा। ठीक है, यही कोड हुआ। देखो ए लिया 5 बी लिया 3, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो सही था, इसलिए आंसर आया 1। अरे तीसरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर। मैं बोल ए क्या है 5 है, बी क्या है 3 है, मैं बोलूँ ए ग्रेटर देन बी, ये सही है क्या? ये देखो पहला किया हमने, दूसरा किया, तीसरा, ये सही है क्या? ये सही है, क्या आंसर आएगा 1। चौथा है ग्रे स्मॉलर, ए स्मॉलर देन बी करो तो ये क्या है, देखो 1 कैसे? इसका मतलब हुआ 5 स्मॉलर देन 3, ये क्या हो गया, इसका आंसर रॉन्ग आने वाला है, 0 आने वाला है। उसके बाद
फाइव वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ फाइव वाला में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये सही है ना, क्योंकि फाइव देखो देखो इसमें क्या चेक होता है, या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए, दोनों सही है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ ए फाइव और बी भी फाइव, मैं बोलूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये जो बी से बड़ा नहीं है लेकिन बी के बराबर तो है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ भी ट्रू आएगा, ये यहाँ भी ट्रू ही आएगा। देखो ग्रेटर भी है इक्वल टू भी है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, ठीक है। सिक्स वाला होगा स्मॉलर देन इक्वल टू, इसमें करेंगे हम लोग ए जो है बी से स्मॉलर देन इक्वल टू है क्या, बी कितना है, बी थ्री, एक में से लिख लेते हैं फाइव, फाइव जो है ना थ्री से पर छोटा है ना थ्री के बराबर है, ये फॉल्स आने वाला है। बट यहाँ पे सही आ जाएगा, ये मैं बोलूँ ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, अब ये सही है क्योंकि ए बी इक्वल टू तो है, फाइव फाइव है दोनों, ट्रू आने वाला है। तो अगर इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है तो दोनों चेक होगा, या तो स्मॉलर है या ग्रेटर है या इक्वल तो नहीं है, दोनों चेक होगा। सब में कोड वही लिखा हुआ है, मैं ये करके दिखाता हूँ। ये कौन सा है, रिलेशनल है, करते हैं रिलेशनल डॉट सी, ठीक है। हम इसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, दोनों में इनपुट ले ले क्या, नहीं इनपुट छोड़ो, उसको कंपेयर कर लेते, इनपुट ले ले क्या, इनपुट ले लेते, चलो इंट num1 कॉमा num2, ठीक है। हम लोग लेते हैं प्रिंट, क्योंकि देखो इनिशियलाइज यहाँ मैंने नोट्स में तो लिखा हुआ है इनिशियलाइज करके, ठीक है, ये तो खुद देख लेना। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इनपुट लेकर, प्रिंट इंटर टू वैल्यू बैकस्लैश n, ठीक है। मैं किया स्कैनफ %d क्योंकि दो दो इंटीजर है, कॉमा एंड num1 कॉमा एंड ठीक है। अब देखो, अब मुझे पहला क्या करना है, हमें पहला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग वेरिएबल भी कर सकते हैं, अलग वेरिएबल अगर इक्वल टू कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, तुम यहाँ भी कर सकते हो, इंट सी इक्वल टू num1 कॉमा num2 ऐसे कर सकते हो। तो हम ऐसे करके देखते हैं, मतलब यहाँ भी ऐसे करेंगे, printf चेकिंग इक्वल, चेकिंग इक्वल, दोनों इक्वल चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं। हमने लिख क्या करेंगे, num1 डबल इक्वल टू num2, इसे क्या चेक होगा, दो नंबर बराबर है नहीं, ठीक, बैकस्लैश डाल दो, एक काम कर देते हैं, num1 डबल इक्वल टू num2, ठीक रहेगा, बैकस्लैश है। फिर चेक कर रहे हैं दूसरा, printf num, और एक चीज छूट गया, num1 इज नॉट इक्वल टू num2, ये परसेंट जो आंसर आएगा इसका कहाँ टेस्ट करेंगे, परसेंट डी लगेगा ना, तो जैसे क्या है, जीरो आने वाला तो वन आने वाला है, जीरो उनका इंटीजर ही है ना, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कॉमा num1 इज नॉट इक्वल टू num2, चेक होगा, तो करेंगे हम लोग ये परसेंट डी बैकस्लैश n, यहाँ पे करेंगे कॉमा
num1 is not equal to num2। पहले करके देखते जाते हैं, एक करके इस सारे में सब दिक्कत प्रॉब्लम होगा, करके देख लेते हैं। इनका ट्रू वैल्यू तो हमने कर क्या करा लो बताओ। 2 और 1 नहीं, कौन सा बोल लो, 5 और 6 करते हैं। देखो नंबर नम 2 बराबर नहीं, क्या आंसर आया 0। अभी एक आया 1 आया था, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए भी वही बोल रहा है। अब देखो मैं वापस रन कर दूं, अब मैं डाल दूं 5 और 5, क्योंकि पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। ठीक है, देखते हैं ये समझ में आया। और तीसरा करके देखते हैं, printf num1 ग्रेटर देन num2, ये दोनों सही है कि नहीं। तो हम करेंगे %d बैकस्लैश n कॉमा num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, अब देखो लेते हैं 6 और 5। ठीक है, 6 लिया 5 लिया, सही है ना, क्योंकि 6 बड़ा है 5 छोटा है, ये ट्रू है। तो हम करेंगे printf num1 is smaller than num2 %d बैकस्लैश n कॉमा num1 is smaller than num2। ठीक, सिक्स लेते हैं 5 लेते हैं, 0 है क्योंकि सही है, स्मॉल नंबर ग्रेटर है इसीलिए। उसके बाद हम लोग करेंगे printf num1 is greater than equal to num2। क्या करेंगे %d बैकस्लैश n कॉमा num1 is greater than equal to 1। ठीक है, चलो कैसे, अभी इनपुट नहीं दिया, मैं अगर दे दूँ 5 और 6 तब तक 0 क्यों आया, क्योंकि नम जो है ना नंबर के इक्वल, नंबर जो है छोटा है और नहीं इक्वल है, ये रॉन्ग है। अगर मैं अभी करूँ, देखो अगर मैं अभी करूँ 5,5 अभी 1 आया, क्यों, क्योंकि बराबर है, गेटर गेटर तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। अब देखो अगर मैं ये करूँ लास्ट वाला printf num1 is less than equal to num2, अब देखो तो मैं अब वैल्यू लूँ 6 5, पहला वाला ट्रू आ गया क्योंकि नम1 बड़ा है, num2 छोटा है, तो दूसरा वाला रॉन्ग आया क्योंकि ना इक्वल है num2 नहीं num1 से, नहीं num1 छोटा है उससे। तो मैं यहाँ पे करूँ 6, अरे 6 और 6 दोनों ट्रू आया, तो दोनों बराबर है, हो गया पूरा। तो तुमको इतना करके आना है, ट्रू टेबल अभी आगे आने वाला है, उसमें आएगा, देखो अब इसके आगे आने वाला है लॉजिकल वाले में, जब दोनों ट्रू हो दोनों फॉल्स हो वो सब आने वाला है। तो लॉजिकल हम लोग कल करेंगे, उसका वो जिस बात है उसको इजी लगता है। एग्जाम्पल तुमको बस देखने के लिए है, तुमको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन लिख के या तो प्रैक्टिस कर सकते हो।
लेकिन अगर पीसी ना हो तो हाँ, शुरू में लिखे ट्राई करो, एक बार पीसी भी ट्राई करो, लिखे भी ट्राई करो, खूब मतलब कि सब हर जगह करो, लैपटॉप पे करो, फोन में जितना जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे कोडिंग के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। एक बार एक लैंग्वेज अगर पकड़ में अच्छे से आ गया तो बाकी लैंग्वेज इजी होते हैं। तो जितना टाइम स्पेंड करोगे तुम्हारे लिए उतना इजी बनते जाएगा कोडिंग। टाइम मांगता है, प्रोग्रामिंग टाइम मांगता है शुरू शुरू में, और बिगनर के लिए और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। करो तुम लोग अच्छे से।